जय हिंद दोस्तों। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को, जो 5 नंबर का है और अभी तक हमने 4 नंबर के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, चैप्टर नंबर 8 से लिया गया है। आवर्ती का क्वेश्चन है। मोहन ने बैंक में 100 रुपए प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। तो यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष के अंत में उसे कितना धनराशि प्राप्त होगा, है ना। आवर्ती का क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा मूलधन प्रति माह कितना है ना। गिवन या दिया है मूलधन या इसी को बोल देते हैं प्रिंसिपल P इज इक्वल टू कितना दिया है 100 रुपये प्रति माह, 100 रुपये प्रति माह पर मंथ या प्रति माह बोल सकते हैं। फिर हमको दर दिया है ना, रेट R इज इक्वल टू दिया है हमको 6% एनुअल। फिर हमको समय दिया है, समय दिया है हमको कितने वर्ष के लिए, समय दिया है 5 वर्ष के लिए हमको समय दिया है। समय टाइम T इज इक्वल टू 5 वर्ष। अब यहाँ पे जो मूलधन है वो प्रति माह है, तो हमको समय को भी जो वर्ष में दिया है उसको महीना में चेंज करता है। हमको पता है कि एक महीना में 12 माह होते हैं, तो 5 महीने में 5 गुणित 12, 12 पंचे 60 माह या फिर मंथ होंगे। हमको क्या निकालना है कि 5 वर्ष बाद मोहन को कितना धन मिलेगा। मतलब हमको निकालना है मिश्र धन। क्या निकालना है? मिश्र धन का फॉर्मूला होता है मूलधन धन ब्याज। तो पहले ब्याज निकालेंगे। चूंकि आवर्ती ब्याज यानी कि रिकरिंग इंटरेस्ट होता है P इंटू R अपॉन 100 इंटू 1/12 इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। वैल्यू पुट करना है। P का वैल्यू क्या है 100 रुपये प्रति माह। R का वैल्यू क्या है 6/100 इंटू 1/12। n का वैल्यू 60 इंटू 60 प्लस 1/2। अब क्या करेंगे? अब जो कटते सो काटेंगे। 100 से 100 कट गया, 6 1 जा 6 2 जा 2 एकम 2 3 6 0 2 एकम 2 15 में क्या क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा 15 और 60 और 1 61। गुणा करेंगे तो क्या आएगा? इंटरेस्ट, उसको I लिख लेते हैं। इंटरेस्ट I बराबर हमारा क्या आएगा? 15 एकम 15 का 5 हंसी लाया, 1 15 छक्के 90 90 और 1 91 915 रुपये हमारा क्या आया? ब्याज आया। अब हमको क्या निकालना है? मिश्र धन या इसी को बोलते हैं अमाउंट का फॉर्मूला होता है मूलधन। लेकिन जो मूलधन है वो प्रति माह है। एक महीने का 100 रुपया, उसने कितने महीने जमा किया? 60 महीने। तो यहां पर हम महीना इंटू महीना प्लस ब्याज इंग्लिश में लिखे तो प्रिंसिपल इंटू महीना मंथ प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू मूलधन कितना है 100 रुपये। कितने महीने तक जमा किया? 60 महीने तक। प्लस ब्याज कितना मिला? 915। ये हो जाएगा आपका 6000 प्लस 915, तो होगा 6915 रुपए, है ना। इसका मतलब ये है कि मोहन को 5 साल बाद 6915 रुपया मिलेगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 का जो अगला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं, तब तक आप इसको नोट कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 जो है टैक्सेशन यानी कि कराधान से लिया गया है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो आपको इधर क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं इधर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। इमेजिन कीजिए
कि ये मेरा पहला पेज है और ये मेरा सेकंड पेज है। तो जो लिखने का तरीका रहेगा वो कुछ इस प्रकार रहेगा, स्पेशली इस क्वेश्चन के लिए, है ना, टैक्सेशन के क्वेश्चन के लिए। तो इधर करेंगे सॉल्व। क्या क्या दिया है उधर आपको दिख रहा होगा। रमेश का कुल वार्षिक आय दिया है ना, कुल वार्षिक आय दिया है। टोटल एनुअल इनकम कितना दिया है, 3 लाख। टोटल एनुअल इनकम 3 लाख दिया है। अब उसके साथ साथ उसने अपना पैसा कहीं कहीं इन्वेस्ट किया है, जैसे कि सामान्य भविष्य निधि में, है ना। तो पहला चीज क्या किया है, सामान्य भविष्य निधि। सामान्य भविष्य निधि में माने कि जनरल प्रोविडेंट फंड में कितना जमा किया है, 1000 प्रतिमाह। लेकिन हमको जो ब्याज निकालना है वार्षिक है, तो हम क्या करेंगे, जो 1000 प्रतिमाह है उसको 12 से गुणा कर देंगे, तो 12,000 साल का 12,000 वो कहाँ जमा करता है, जनरल प्रोविडेंट फंड में। दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है 12,000 का वार्षिक जीवन बीमा प्रीमियम, LIC कितना, 12,000 वार्षिक। मतलब 1 साल के अंतर्गत वो अपने इनकम का इतना पैसा कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है ना। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे, कुल टोटल कितना हो गया आपका 24,000। और क्वेश्चन में बोला गया है कि सभी बचतों, ये बचत है, सभी बचतों के अधिकतम आय पर, है ना, अधिकतम सीमा क्या है, 1 लाख है। मतलब अगर वो चाहे तो 3 लाख में अधिकतम 1 लाख तक बचत कर सकता है, लेकिन ये 1 लाख से कम है ना, 1 लाख से कम है ये, मतलब इस पर टैक्स नहीं लगेगा। तब चूंकि छूट की अधिकतम सीमा बराबर 1 लाख, है ना। इसको इंग्लिश में लिखेंगे, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ एक्सेम्पशन है ना इज 1 लाख। ठीक है, तो अब 1 लाख तक वो अधिकतम छूट कर सकता है। तब 3 लाख उसका इनकम है, जिसमें से उसने 24,000 बचा लिया, तो कितने पर टैक्स लगेगा वो निकालते हैं ना। कुल कर योग्य राशि बराबर 3 लाख में 24,000 उसने बचा लिया, जिसमें टैक्स नहीं लगेगा। तो माइनस करेंगे तब कितना आएगा, 2,76,000 है ना। टोटल टैक्सेबल इनकम, टोटल टैक्सेबल इनकम, है ना, या टोटल टैक्सेबल अमाउंट लिख सकते हैं, यहाँ पर ज्यादा बेस्ट रहेगा, अमाउंट, टोटल टैक्सेबल अमाउंट। टोटल टैक्सेबल अमाउंट कितना है, 2,76,000 रुपए। अब टैक्स कैसे लगेगा वो बताया गया है। टैक्स लगेगा आपके 1,50,000 तक कोई टैक्स नहीं, है ना। कर की गणना है ना, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स करते हैं। तो पहला क्या बोला गया है, 1 लाख तक कोई कर नहीं। मतलब अगर सब चीज छूट होने के बाद उसके पास 1.5 लाख तक पैसा बचता तो उस पर टैक्स नहीं लगता।
लेकिन ये तो 1.5 लाख से ऊपर है, मतलब इस पर टैक्स लगेगा। दूसरा, सॉरी इसको इंग्लिश में लिखते हैं, है ना, नो टैक्स इज लेव्ड ऑन इनकम अप टू 1.5 लाख। दूसरा क्या बोला गया है, 1.5 लाख से अधिक पर, है ना, 1.5 लाख से अधिक पर 10%, है ना, मोर देन 1.5 लाख इज इक्वल टू 10%। 10% किसका, देखो उसके पास कितना है, 2,76,000 रुपए है ना, उसमें से उसके 1.5 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो जो पैसा 1.5 लाख से ऊपर है ना, मतलब जो पैसा इसमें 1.5 लाख से एक्स्ट्रा है उस पर टैक्स लगेगा। मतलब 2,76,000 में 1.5 लाख को माइनस करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसका हमको 10% निकालना है। माइनस करते हैं, 0 0 0, है ना, और ये 6, 7 से 15 गया 12 इंटू 10%, मतलब ये कितना आया आपका, 1 2 6 और डबल 6, 12,600। मतलब उसको अभी 12,600 देना होगा टैक्स के रूप में। लेकिन इसमें ये बोला गया लास्ट में कि जो एजुकेशन केस है ना, तीसरा चीज शिक्षा उपकर, शिक्षा उपकर या इसी को एजुकेशन केस बोला जाए, एजुकेशन केस कितना है, जो इनकम रहेगा, इनकम टैक्स रहेगा 12,600, उसका 3% ये रहेगा दोस्तों। 6 3 18 का 8 हासिल आया, 1 3 दूनी 6 6 1 7 और 3 एकम 3, 378 रुपए एजुकेशन केस रहेगा। अब टोटल पेबल टैक्स, है ना, आपको ये नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहां लिख देता हूं, टोटल पेबल टैक्स या कुल देय आयकर बराबर कितना होगा, 12,600 प्लस 378, ये हो जाएगा आपका 12,638 रुपए। मतलब अब जो रमेश है वो अपने इनकम में से इतना पैसा टैक्स पटाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 17, पूरा कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। थैंक यू।